नमस्कार साथियों, मैं अभिमन्यु सिंह भाविका मैथ सब में आपका स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक है बालक का नैतिक विकास। नैतिक विकास में जो नैतिक शब्द है उसको अगर पृथक पृथक करके देखा जाए तो मूल शब्द इसमें नीति निकलता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने नीति आयोग की स्थापना की। नीति से क्या तात्पर्य है कि बालक है तो बालक रहता है समाज में, बालक रहता है समाज में और समाज कुछ मापदंड निर्धारित करता है। नीति से तात्पर्य आप समझ लीजिए मापदंड से, कि बालक रहता है समाज में और नीति से तात्पर्य है मापदंड। तो समाज के द्वारा या समाज में निर्धारित मापदंड जो सभी के द्वारा स्वीकार्य वही क्या कहलाते हैं? नीति या नैतिक गुण। तो बात आती है कि नैतिकता से अपन समझे क्या। आप खुद बताइए कि एक बच्चा गर्भधारण के पश्चात जन्म लेता है। जन्म होने पर उस बालक को सिखाया जाता है कि क्या कार्य प्रशंसनीय है और क्या कार्य निंदनीय है। जैसे बालक बड़ों का आशीर्वाद लेता है तो कहा जाता है कि यह बालक संस्कारवान है। जब बालक की प्रशंसा की जाती है किसी कार्य के लिए, तब बालक को सुख व आनंद की अनुभूति होती है। और जब किसी कार्य के लिए बालक को दंड दिया जाता है, जैसे चोरी करना, छोटा बच्चा था, एक का सिक्का चुरा लिया या कोई मिठाई चुरा ली, तो वहां पर उसे अगर दंड दिया जाता है तो उसे दुख का अनुभव होता है। आप खुद बताइए कि जन्म के बाद जो कार्य प्रशंसनीय या निंदनीय है उनके आधार पर सुख व आनंद और दुख की अनुभूति हो रही है। तो निष्कर्ष क्या निकला कि कार्य का अच्छा या बुरा होना यह ज्ञान तो नैतिक ज्ञान कहलाता है। कार्य का अच्छा या बुरा होना यह नैतिक ज्ञान है। और सुख आनंद और दुख ये क्या है? संवेग। ध्यान देना, कार्य का अच्छा या बुरा होना ये बालक के अंदर आने वाला नैतिक ज्ञान है, नीतिगत, कि साहब समाज के द्वारा निर्धारित मापदंड है और समाज के द्वारा स्वीकार्य, और इनको करने से सुख व आनंद या दुख की अनुभूति होती है, तो यह है संवेग। और दूसरे अर्थों में नहीं, वास्तविक अर्थ में आप बताइए कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी छोटा बालक शिशु किसी भी कार्य को क्यों करता है? सुख व आनंद की अनुभूति के लिए किया गया कार्य क्या कहलाया? नैतिक कार्य। ध्यान देना, स्टेप टू स्टेप ध्यान रखना। नीति समाज के द्वारा निर्धारित किए गए मापदंड जो समाज के द्वारा स्वीकार्य है, प्रशंसनीय निंदनीय कार्य, संस्कारवान है, दंड दिया, सुख व आनंद और दुख, ये सब है संवेग। लेकिन जो कार्य वास्तव में क्यों करता है, कार्य का अच्छा या बुरा होना, ये तो नैतिक ज्ञान है, परंतु ये कार्य क्यों करता है? सुख व आनंद की अनुभूति के लिए।
तो निष्कर्ष क्या निकला? सुख व आनंद की अनुभूति के लिए वह कार्य करता है, और सुख व आनंद की अनुभूति है संवेग। तात्पर्य संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास। और संवेगात्मक विकास पर आश्रित कौन हो गया? संवेगात्मक विकास पर आश्रित हो गया नैतिक विकास। कि जिस बालक का संवेगात्मक विकास अच्छा होगा उसका नैतिक विकास भी अच्छा होगा। तो निष्कर्ष क्या निकला? कि संवेगात्मक विकास पर नैतिक विकास आधारित है। अब बात आती है अवस्थाओं के अनुसार बात की जाए। यह तो था परिभाषा के अकॉर्डिंग नैतिकता होती क्या है की बात, कि शेषवावस्था। जो अच्छी या बुरी बातें बालक को सिखाई जाती है वो शेषवावस्था में सिखाई जाती है, और अच्छी और बुरी बातों के आधार पर ही उसके नैतिक विकास का आधार बनता है। तो निष्कर्ष क्या निकला? शेषवावस्था में सिखाई गई अच्छी बुरी आदतें बराबर नैतिक विकास का आधार। यह बात आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस पर अपन पहुंचे हैं। पीछे मैंने पूरा समझा दिया है कि नैतिक विकास का आधार क्या है। शेषावस्था में सिखाई गई अच्छे या बुरी आदतें। दूसरी बात क्या निकली? कि जो नैतिक विकास है उसकी नींव कौन सी अवस्था में गिरती है? कि नैतिक विकास की नींव भी शैशव अवस्था में प्रारंभ या शैशव अवस्था में डाल दी जाती है, क्योंकि शैशव अवस्था में ही अच्छे और बुरे गुणों के आधार पर या अच्छी या बुरी आदतों के आधार पर नैतिकता सिखाई जाती है। इसलिए नैतिक विकास की नींव शैशवावस्था में बालक में डलती है। उसके बाद आती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बालक गया विद्यालय। विद्यालय में क्या हुआ? मित्र बने। मित्रों से उसने क्या किया? अनुकरण द्वारा कुछ आदतें सीखी। अनुकरण द्वारा आदतें सीखी। अध्यापक ने अनेक प्रतियोगिताओं के माध्यम से, मतलब पुरस्कार और दंड के आधार पर बालक द्वारा किए गए कार्यों का विभाजन किया। निष्कर्ष क्या निकला? कि अध्यापक ने अच्छे कार्य के लिए पुरस्कृत किया, गलत कार्य के लिए दंड दिया। तो जो अच्छी या बुरी आदतें हैं वो विद्यालय में भी उत्तरोत्तर उसे सिखाई जा रही है। तात्पर्य बाल्यावस्था में भी नैतिक विकास इस पर। अब बात करते हैं अपन किशोरावस्था की। किशोरावस्था में जो बालक या किशोर होता है उसमें यौन प्रवृत्ति तीव्र होती है। बोलते भी है कि बालक जवान हो गया या बालक के बिगड़ने या सुधरने की आयु को भी किशोरावस्था माना गया है, क्योंकि इस अवस्था में यौन प्रवृत्ति तीव्र होती है। वर्तमान जो हमारा पाठ्यक्रम है वो सैद्धांतिक रूप से इस प्रवृत्ति का दमन कर देता है, जिसके कारण बालक भविष्य में अपराध की ओर अग्रसर होता है। परंतु अगर व्यवहारिक रूप से किशोर का अध्ययन किया जाए और इस प्रवृत्ति का शोधन और मार्गांतीकरण किया जाए तो एक उत्कृष्ट बालक या उत्कृष्ट किशोर या उत्कृष्ट वयस्क का निर्माण हो सकता है,
कि इस प्रवृत्ति को किस तरह नियंत्रित किया जाए और उसे रास्ता बताया जाए कि कैसे ये प्रवृत्ति है और इससे आगे बढ़ना है या कैसे अपना व्यवहार बदलना है। तो शोधन और मार्गांतीकरण के द्वारा इस प्रवृत्ति पर नियंत्रण किया जा सकता है। इसके अलावा जो बालक होता है, किशोर होता है, वो 16 वर्ष की आयु में स्वाभाविक रूप से वह धर्म में रुचि लेता है। तो अध्ययन यह बताता है कि धर्म के आधार पर बालक की काम प्रवृत्ति का निष्कासन किया जा सकता है। शोधन और मार्गांतीकरण में धर्म का अपना विशेष योगदान है। इसलिए रोस महोदय ने कहा कि काम का निष्कासन धर्म से होता है। और अंतिम बात कि एक अध्यापक आदर्श व्यवहार दर्शाकर बालक में नैतिक गुणों का